वेलकम एवरीवन, आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CAPedia। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इम्पॉर्टेंट ऐसे है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 300? To plan an audit of financial statements so that engagement is performed in effective manner। ऑडिट अच्छे से हो पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसके लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ये मेनली ऐसे 300 किसके बारे में बात करता है? रिकरिंग ऑडिट्स के बारे में। रिकरिंग ऑडिट्स कौन से होते हैं? अगर हमें कोई ऑडिट लगातार 2 साल के लिए या 5 साल के लिए अलॉट हुआ है, 2017 में भी किया है, मान लीजिए 18 में भी करना है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट्स। तो ऐसे 300 प्लानिंग के बारे में बात करता है ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स। नेक्स्ट आता है इसमें प्लानिंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको समझ लेते हैं। यह है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जब प्रीवियस ऑडिट कंप्लीट होता है, यहाँ से हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है और चलती रहती है करंट फाइनेंशियल ईयर में। और खत्म कहाँ पर होती है? कंप्लीशन ऑफ करंट एंगेजमेंट। जब करंट ऑडिट कंप्लीट होता है, वहां पर आके प्लानिंग खत्म होती है। कंटिन्यूसली चलती है प्रीवियस ऑडिट से लेके कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट तक। ओके, नाउ प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन इन्वॉल्व होगा प्लानिंग में। एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिटर होगा, प्लस ऑल द की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। उसके टीम के जितने भी की मेंबर्स होंगे वो सब इन्वॉल्व होंगे किसमें? प्लानिंग करने में। प्लानिंग के 2 पार्ट्स हैं, एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। एक तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करना एंड सेकंड इज डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान बनाना। जिसने ऐसे 299 का वीडियो नहीं चेक किया है, प्लीज एक बार चेक कर लेना, अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप। वहां पर भी हमने ऐसे 299 में डिस्कस किया था कि जॉइंट ऑडिटर्स एस्टैब्लिश करेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी। वहां पे भी सेम कीवर्ड दिया था हमने, पार्ट्स। बस ए का डिफरेंस है, यहाँ पर ए है एट्रीब्यूट्स, वहां पर था एरियाज विच आर डिवाइडेड एंड विच आर कॉमन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम कीवर्ड है पार्ट्स। तो एक बार प्लीज चेक कर लेना ऐसे 299 का वीडियो भी। बाकी इस पार्ट्स को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है। ऑडिट प्लान के अंदर आएगा एनटीई ऑफ प्लान्ड आरएपीज। ऐसे 315 में भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ऑडिट प्लान के अंदर आता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे रिस्क को असेस करने के लिए, उनका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या होगा। नेक्स्ट इज एनटीई ऑफ प्लान्ड एफएपीज एट असर्शन लेवल। ये भी हम ऐसे 330 में डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या होगा एट ट्रांजैक्शन लेवल। एंड लास्ट इज अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ये सब आता है एक ऑडिट प्लान के अंदर। हम डेवलप करेंगे एक ऑडिट प्लान बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्लान्ड आरएपीज, प्लान्ड एफएपीज एंड प्लान्ड एपीज। ओके, नाउ कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करनी है, उसको एक कीवर्ड दिया था पार्ट्स। यहाँ पर हम पार्ट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। इनका कीवर्ड है कीप सीसीटीवी कैमरा इन कार। ओके, कीप सीसीटीवी कैमरा इन कार। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें आता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे पार्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, जो पार्ट्स कीवर्ड दिया था। पार्ट्स का भी एक कीवर्ड है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कीप यूज हुआ है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के लिए। क्या क्या आता है, कौन कौन सी प्रायर एक्टिविटीज हमें करनी होंगी? सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। देखिए ऐसे 220 अगर नहीं देखा है किसी ने, प्लीज चेक करना। उसमें लिखा है कि क्लाइंट रिलेशनशिप का हमें नॉलेज होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना है, जो पुराना ऑडिट है पहले से हम कर रहे हैं, रिकरिंग ऑडिट है, सॉरी जो नया ऑडिट है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो पुराना ऑडिट है उसको कंटिन्यू करना है। जो पहले से कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं,
कैसी रिलेशनशिप है इसका हमें पता होना चाहिए पहले से, और जो नया ऑडिट है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप को प्रायर चेक कर लेंगे। देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस को चेक कर लेंगे, ये भी ऐसे 220 में लिखा है, इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट तो नहीं है। देन इवेल्युएट एंगेजमेंट टर्म्स, ऐसे 210 में लिखा है एंगेजमेंट टर्म्स, ये भी प्रायर एक्टिविटी है, एंगेजमेंट टर्म्स को इवेल्युएट कर लेंगे। देन प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एरियाज और मटेरियल कंपोनेंट्स, पहले से चेक कर लेंगे जो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिस्क है ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का, या कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का कीवर्ड है कीप, KEEP। ओके, अच्छे से समझ आ रहा होगा मुझे लगता है। सेकंड आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये पार्ट्स का ही चल रहा है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पार्ट्स में R फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का कीवर्ड है CCTV। ओके, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विद TCWG एंड मैनेजमेंट फॉर स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, कब कब हमें कम्युनिकेट करना है TCWG को और मैनेजमेंट को ऑडिट वर्क का स्टेटस देने के लिए। ओके, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विद एंगेजमेंट टीम फॉर योर वर्क ऑफ रिव्यू ऑफ वर्क, एंगेजमेंट टीम से कब कब कम्युनिकेट करना है रिव्यू करने के लिए उनका वर्क। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसका क्या टाइमिंग है रिपोर्टिंग का, इंटरिम और फाइनल, लास्ट में ही सीधे रिपोर्ट करना है या बीच में भी कुछ इंटरिम रिपोर्ट्स जाएंगी। लास्ट इज एक्सपेक्टेड वेराइटी एंड टाइप ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, किस किस टाइप के रिपोर्ट्स इशू होने, ये भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। ये हम पहले से देख लेंगे कि क्या क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, इसका कीवर्ड है CCTV। ओके, नाउ थर्ड इज एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, इसका कीवर्ड है कैमरा। ये अभी पार्ट्स ही चल रहा है, हमने P और R डिस्कस कर लिया है, अब है A, T एंड S। जब हम ऐसे 299 देखेंगे वहां पर जॉइंट ऑडिट के केस में हमने A फॉर करा है एरियाज विच आर कॉमन एंड विच आर डिवाइडेड बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स, यहाँ पर A में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पर A है एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंगेजमेंट, क्या एंगेजमेंट के हमारे फीचर्स रहेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। इसका कीवर्ड है कैमरा। ऑडिट कवरेज, कितना ऑडिट कवरेज रहेगा। नंबर प्लस लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कितने लोकेशंस कितने कंपोनेंट्स हैं और उनके लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कितना ऑडिट में हमें कवर करना है। सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का वर्क अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड इज FRF ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेड, जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं वो FRF चेक करेंगे। फोर्थ इज एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय ऑडिटर्स, उन कंपोनेंट्स का किस एक्सटेंट तक ऑडिट करना है ये डिसाइड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिफ्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन कंसोलिडेशन, जहां पे कंसोलिडेशन करना है वहां पे पेरेंट और उसके कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप चेक करेंगे। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, जो प्रीवियस ऑडिट्स में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुए हैं उनका यूज चेक करेंगे। ओके, फोर्थ इज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज टीम मेंबर्स, क्या नेचर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, किस एक्सटेंट तक हमें रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। यहाँ पर हमारा इसका कीवर्ड है इन, कीप CCTV कैमरा इन, यहाँ तक आ गए हम। I फॉर इशूइंग ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर्स, ऑडिट वर्क टीम मेंबर्स को इशू करना, असाइनमेंट देना। सेकेंड इज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, उनका सिलेक्शन, कितने टीम मेंबर्स होंगे और किस किस का क्या काम रहेगा, ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे हम NTE ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। लास्ट है हमारा फिफ्थ, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कौन कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स रहेंगे जो हमें एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करने होंगे, इसका कीवर्ड है कार। फर्स्ट आता है चेंजेस, अगर कोई FRF में चेंजेस हैं तो, अगर कोई ओनरशिप में चेंजेस हैं, लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स में कहीं पर न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गए हैं, साइज एंड नेचर, अगर इनमें कहीं पर भी चेंजेस हैं तो हम ET को कम्युनिकेट करेंगे, ये हमारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं। ये ऐसे 210 210 अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो चेक करना आप,
210 में हमने दिया था मिसेस सी फॉलोन्स। रिकरिंग ऑडिट्स एक छोटा सा पार्ट है उसमें, उसके अंदर हमने कीवर्ड दिया था मिसेस सी फॉलोन्स। तो ये वहीं से हमने कीवर्ड लिया है सी चेंजेस, और फॉलोन्स क्या आ रहा है FOLONS, वही है, सेम है, ऐसे 210 से कंप्लीटली रिलेट हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज, और यहाँ पर कार ऐसे आता है CAR, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ असेस्ड RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का क्या इम्पैक्ट है ये डिस्कस करेंगे। एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स, पहले के ऑडिट्स के क्या रिजल्ट हुए हैं, टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ ICs, इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कहीं पर IC वीक तो नहीं थे, ये चेक करेंगे। सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, ये देख लेंगे कहीं पर चेंजेस तो नहीं है, असेस्ड रिस्क तो नहीं है, और रिजल्ट्स क्या है प्रीवियस ऑडिट्स के, और अपनी एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर भी आता है कीप CCTV कैमरा इन कार। ओके, नाउ चेंजेस इन प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटीज हमने एक बार प्लान कर ली, उसमें कब कब चेंजेस करेंगे, अपडेट करेंगे इफ रिक्वायर्ड, जब जब चेंजेस आएंगे तब अपनी प्लानिंग को अपडेट कर लेंगे। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए, रिजल्ट्स ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि हमें प्लानिंग चेंज करनी पड़ रही है, या रिवाइज्ड असेस्ड रिस्क, जहां पे रिस्क रिवाइज किया है, ऐसे अगर कोई भी चेंजेस आए हैं तो प्लानिंग एक्टिविटीज को अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किस किस का करेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी, AS इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या आता है, रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं उसका रिकॉर्ड, प्लस कम्युनिकेशन टू इंगेजमेंट टीम, इंगेजमेंट टीम को जो भी कम्युनिकेट किया है वो ऑडिट स्ट्रैटेजी में आता है, और ये सब डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान के अंदर क्या आता है, रिकॉर्ड ऑफ NTE ऑफ RAPs प्लस FAPs, record of nature, timing and extent of risk assessment procedures plus further assessment procedures, ये सब ऑडिट प्लानिंग के अंदर आता है, इसे डॉक्यूमेंट करेंगे। चेंजेस इन AS और AP, ऑडिट स्ट्रैटेजी में या ऑडिट प्लान में अगर कोई चेंज होता है तो डॉक्यूमेंट करेंगे, रीजंस, किस रीजन की वजह से चेंज हुआ है, प्लस फाइनल अडॉप्टेड AS और AP, जो फाइनल अडॉप्शन हुआ है ऑडिट स्ट्रैटेजी का और ऑडिट प्लान का, ये सब डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, लास्ट इज additional considerations in initial audit engagements। initial audit engagements किसके लिए बोला है, जो नया ऑडिट है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो था रिकरिंग ऑडिट के बारे में, जो पहले भी हमने किया है ऑडिट। अगर नया ऑडिट करेंगे तो उसमें एडिशनल क्या क्या कंसिडरेशन करेंगे, एक्सेप्टेंस एज पर ऐसे 220, एक्सेप्ट करेंगे ऐसे 220 के हिसाब से क्लाइंट रिलेशनशिप चेक करके, प्लस कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर। यहाँ पर नीड आ जाती है कि हम प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करें, क्योंकि नया ऑडिट है हमारे लिए। क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे, कंप्लायंस विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रिव्यू हिज वर्किंग पेपर्स, अगर किसी लॉ ने प्रोहिबिट नहीं करा है तो उसके वर्किंग पेपर्स चेक कर सकते हैं, या कोई भी मेजर इशू है अगर तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये सब हमारा होता है एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। ओके, इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ऐसे 300 मुझे लगता है अच्छे से फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको समझ आया होगा, कीवर्ड से इजी रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर मेरे सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।